हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। बच्चों, अपने जो प्रीवियस क्लास 12th में जो टॉपिक हुआ था वो एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशंस जो है वो चल रहा था। अभी वो पूरा पार्ट कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी उसमें कुछ रिएक्शंस अपन के बाकी है और कुछ और रिएक्शंस अपन बताएंगे सिर्फ एल्डिहाइड बनाने की और सिर्फ कीटोन बनाने की। वो रिएक्शंस अपन को करनी है। तो आज नई रिएक्शंस लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शंस है अपना फोर्थ होगा ये शायद पार्ट, या फिफ्थ लिख दो भले ही, फिफ्थ कर देते हैं। इसमें जो अपने रिएक्शंस आएगी, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। कैल्शियम सॉल्ट जो बनता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है। उसका अगर अपन ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। एक रिएक्शन देख के बताते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो आर सी ओ और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर यहाँ दोनों है जगह एच आता तो वो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन सॉल्ट है तो यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, कैल्शियम। तो कैल्शियम कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट है, तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इसको लिख सकते हैं। इसको जब डायरेक्टली हीट करते हैं मतलब ड्राई डिस्टिलेशंस करते हैं, सीधा ही गर्म किया इसको, तो इसमें से एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। वो मॉलिक्यूल होगा ये वाला CaCO3। ये पूरा मॉलिक्यूल बाहर निकला है यहाँ से, Ca और C फिर O3 हो गए। तो CaCO3 निकलने के बाद में यहाँ मेरे पास बच जाएगा RCO और R प्लस CaCO3। ये बन जाएगा, ये कीटोन बन जाएगा। एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी बन सकते हैं। अभी जो अपन जितनी भी केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं उसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों की बनने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो अपन कॉमन रिएक्शंस कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन की। अब आर की जगह यहाँ CH3 रखता हूँ, फिर रिएक्शन बनाता हूँ। CH3CO O, CH3CO O, और यहाँ आ गया कैल्शियम, तो इसको अपन बोलेंगे कैल्शियम एसीटेट। ये कैल्शियम एसीटेट है। अब इसका सीधा ड्राई डिस्टिलेशन किया, सीधा हीट किया इसने, तो ये मॉलिक्यूल बाहर निकला है CaCO3। ये CaCO3 बाहर निकल गया। निकलने के बाद में अपने पास क्या बन जाएगा, CH3CO, CH3 प्लस CaCO3। ये जो बना कीटोन इसका नाम है प्रोपेनॉन। ये है प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन बन गया है इस रिएक्शन में। ये कीटोन बना है। एक एल्डिहाइड का भी कर लेते हैं ताकि याद रहे कि कैसे एल्डिहाइड को भी अपन बना सकते हैं। अपन कैल्शियम फॉर्मेट लेते हैं। फॉर्मेट में HCOO और HCOO और यहाँ पर Ca, कैल्शियम। तो कैल्शियम फॉर्मेट ले लिया और नाम रख देते हैं इसका कैल्शियम फॉर्मेट, CalCium, कैल्शियम फॉर्मेट। फॉर्मिक एसिड का ये सॉल्ट है इसलिए फॉर्मेट बोला है। यहाँ इसको हीट किया मैंने, ड्राई डिस्टिलेशन, तो वापस वही CaCO3 मॉलिक्यूल निकाला। ये निकल गया CaCO3। पीछे बचा HCO और H, और साथ में जो बाई प्रोडक्ट निकला है वो कौन सा है, CaCO3। ये HCHO जो है इसी को अपन क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन में एल्डिहाइड अपन ने बनाया, लेकिन और कीटोन भी बनाया, दोनों रिएक्शंस बनी हैं। तो ये दोनों की कॉमन रिएक्शंस अपन लिख सकते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शंस, और ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, और कैल्शियम में भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट लिए। तो ये हो गई फर्स्ट रिएक्शन अपनी। इसके बाद अपन नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं। फ्रॉम एल्काइन 6 डाल देते हैं इसको नंबर
नाम क्या लिखते हैं, फ्रॉम एल्काइन। ये एल्काइन। अब एल्काइन में इन बिटवीन कार्बन क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड में भी याद रखना आपको, एक सिग्मा और दो क्या होते हैं, पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा होता है, दो पाई बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड थोड़े वीक होते हैं, इजीली ब्रेक हो जाते हैं। और इसी का रिएक्शन मैं वाटर के साथ करता हूँ। वाटर है H और OH और HgSO4 और H2SO4। इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन करनी है अपन को, दोनों की प्रेजेंस में। एक तरफ H लग जाएगा, दूसरी तरफ OH लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और OH। ये इंटरमीडिएट बना। अब इस इंटरमीडिएट को जब वापस अपन हीट करेंगे या रीअरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ जब OH आता है वो कंपाउंड अनस्टेबल है, तो यहाँ ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, डबल बॉन्ड और OH एक ही कार्बन से कनेक्ट नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। अगर ऐसा मिलता है तो आपको क्या मिलेगी, इसमें अनस्टेबिलिटी, और वापस इसको क्या करना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट। और ये रीअरेंजमेंट कर दिया मैंने, यहाँ से H को शिफ्ट कर दिया, कलर पेन से बता देते हैं थोड़ा सा। H को यहाँ से शिफ्ट कर दिया और डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो बन जाएगा यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट में, CH3 CO और H। ये बना, इसका नाम रखेंगे इथेनल। इथेनल एक एल्डिहाइड है। कीटोन भी बन सकता है, इस रिएक्शन में बनेगा कैसे वो देखते हैं अपन, कीटोन कैसे बनता है। तो ये इथेनल रीअरेंजमेंट के थ्रू बना, लेकिन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, HgSO4 और H2SO4। HgSO4 का नाम है मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हो गया एल्काइन के थ्रू अपन बना सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन। एक रिएक्शन और करते हैं ताकि कीटोन भी कैसे बनता है वो आप देख लो इसमें। ये मान लो मैंने ले लिया, इसका नाम तो इथाइन रखा, एथ दो कार्बन के लिए और पीछे वाइन ये बताता है कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसका नाम क्या रखेंगे अपन, प्रोपाइन। और प्रोपाइन में इन बिटवीन कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया और 3 कार्बन भी अवेलेबल है। रिएक्शन अपन ने कराई वाटर के साथ, वाटर का फॉर्मूला H और OH। थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको। देखो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, HgSO4 और H2SO4 दोनों की प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में HgSO4। तो यहाँ कार्बन है ही नहीं, नहीं हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ हाइड्रोजन एक अवेलेबल है। ट्रिपल बॉन्ड को तो ब्रेक करना है, क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक होगा आपको एक जगह H और एक जगह OH। सबसे प्रॉब्लम यही आता है, बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई OH को कहाँ लगाएं। तो आपको इसमें मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करना है, और मार्कोनिकॉफ ने यही बोला था OH को वहाँ लगाएंगे जहाँ हाइड्रोजन के नंबर कम है। तो यहाँ बीच वाले पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहीं OH को लगा देंगे। तो लगाने के बाद में क्या बन जाएगा, CH3 COH और डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। अब ये बनने के बाद आपको क्या करना है, इसमें वापस वही रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट कर दिया मैंने, और H को वहाँ शिफ्ट कर दिया और डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। अब ये कीटोन बना और इसका नाम रखते हैं अपन प्रोपेनॉन। तो ये कीटोन जो बना इसका नाम क्या रखा अपन ने, प्रोपेनॉन। तो H2SO4 HgSO4 की प्रेजेंस में एल्काइन के थ्रू आप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। और इस रिएक्शन के थ्रू, रिएक्शन को याद रखना है, हालांकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी अपन को रिएक्शन को, हर एक रिएक्शन को क्या करना है, ध्यान रखना है।
अब इसके बाद में अपन एक नेफ रिएक्शन करेंगे। नेफ रिएक्शन में भी अपन एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। एल्डिहाइड कीटोन, तो पहली वाली रिएक्शन को एक नोट कर लिया जाए ये। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं अपन नेफ रिएक्शंस। ये 6 था, अब 7th था। नेफ रिएक्शन, नेफ रिएक्शन में अपन को बनाना है एल्डिहाइड कीटोन। इसमें नाइट्रो एल्केन लेते हैं। अब नाइट्रो एल्केन का सबसे पहले NaOH के साथ नाइट्रो एल्केन ये ले लिया CH3 और NO2। ये नाइट्रोमीथेन है, इसका नाम एक ही कार्बन है इसलिए नाम रखा नाइट्रोमीथेन। अब इसी की रिएक्शन सबसे पहले मैंने किसके साथ कराई है, NaOH। और NaOH बेस है। बेस क्या करता है, OH आयन को रिलीज कर देता है। ये OH आयन यहाँ से H को बाहर निकाल देगा अल्फा। NO2 के अल्फा कार्बन पे क्या होता है, हाइड्रोजन। अगर NO2 के अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है तो इसका मतलब ये रिएक्शन भी नहीं होगा। यहाँ 3 हाइड्रोजन जो दिख रहे हैं वो तीनों कार्बन, तीनों हाइड्रोजन किससे कनेक्ट है, फर्स्ट कार्बन से। फर्स्ट कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ H निकाला अल्फा कार्बन से और वहाँ से OH निकाल दिया। निकालने के बाद में यहाँ बन जाएगा NaCH और H, फिर आ जाएगा NO2। और एक प्रोडक्ट जो निकला है वो कौन सा निकला है, Na की जगह H2O। क्या बाहर निकला है यहाँ पे, H2O प्लस H2O। तो ये बना, सोडियम लग गया यहाँ H की जगह Na लग गया। अब इसका वापस आप ऑक्सीडेशन करेंगे और ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको कौन सा एजेंट काम में लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड। एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज कर देता है। अब आपको इसमें करना कुछ नहीं है, Na को NO2 के साथ भेज देना है। NaNO2 बना देगा और हीट भी करते हैं इसके साथ हल्का सा। और ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो आ जाएगा C से कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, HCO और H प्लस बाई प्रोडक्ट निकला NaNO2। ये है नेफ रिएक्शन। ये RBC में ही है, CBSE में अवेलेबल नहीं है। तो RBC वाले इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, नेफ रिएक्शन इम्पोर्टेंट है। नाम रिएक्शन जितनी भी आएगी वो सारी इसमें इम्पोर्टेंट लिखेंगे अपन, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब एक रिएक्शन और है जिसमें कीटोन बना के बताना अपन को। तो ये मैंने ऐसा नाइट्रोमीथेन लिया है जिसमें 2 अल्काइल ग्रुप कनेक्ट है अल्फा से, NO2 और CH3। अब ये NO2 से फर्स्ट कार्बन कौन सा होता है, अल्फा। और अल्फा पे कितने CH3 लगे हुए हैं, 2 CH3 और एक H भी लगा हुआ है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे अपन, NaOH के साथ। और NaOH जो है वो OH आयन रिलीज करेगा, वो किसको रिमूव करेगा यहाँ से, H को। तो उसकी जगह आ जाएगा NaCH3CH3 और यहाँ लग गया NO2 प्लस ये H2O बाहर निकला, H2O बाहर निकल गया। अब इसी का ही वापस जब रिएक्शन करवाएंगे अपन, अब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, लेकिन किसकी प्रेजेंस में करेंगे, H2SO4 की प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो Na को NO2 के साथ भेज देंगे और CH3C और CH3 के बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड। तो ये बन जाएगा CH3CO और CH3 प्लस NaNO2। तो ये जो बना ये कीटोन बना अपना। इस रिएक्शन में क्या बना है यहाँ पे, कीटोन। तो कीटोन और एल्डिहाइड दोनों इस रिएक्शन से अपन बना सकते हैं, लेकिन होना चाहिए अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन एक अवेलेबल होना चाहिए।
अगर तीनों ही जगह कार्बन लग जाए तो वो रिएक्शन नहीं देंगे। सिर्फ आपको ध्यान रखना है अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन जो होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, ये रिएक्शंस। अब इसका अगर नाम लिखना है तो नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3। लॉन्गेस्ट चेन ले लिया। और ये नाइट्रो जो है इसको प्रीफिक्स में लेते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो। और 3 कार्बन को क्या बोलेंगे इसमें, प्रोपेन, 2 नाइट्रो प्रोपेन। तो ये रिएक्शन है 7th रिएक्शन, जिसको अपन क्या नाम से बोल रहे हैं, नेफ रिएक्शंस। अब 8th रिएक्शंस अपन करेंगे जो जैम डाई हैलाइड से भी अपन बना सकते हैं। 8th रिएक्शन फ्रॉम जैम डाई हैलाइड, फ्रॉम जैम डाई हैलाइड। इससे भी अपन क्या बना सकते हैं, ये एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। इस रिएक्शंस को अपन देखते हैं। जैम डाई हैलाइड क्या होता है, एक ही कार्बन पे अगर 2 सेम हैलोजन होते हैं तो उसको अपन क्या नाम बोलेंगे, जैम डाई हैलाइड। जैम और विस 2 पार्ट है होते हैं, जिसमें एक एग्जांपल देके बताते हैं, CH3CH, Cl और Cl। अब एक ही कार्बन पे कितने हैलोजन आ गए, 2 हैलोजन आ गए। और इसी की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, KOH के साथ। और KOH कौन सा है, एक्वस, एक्वस KOH है। ये जैम डाई हैलाइड है, इसका नाम इथाइलिडीन क्लोराइड भी लिख सकते हैं या 1,1 डाई क्लोरोइथेन। नाम लिख देते हैं पहले, 1,1 डाई क्लोरो इथेन। ये 1,1 क्यों नाम दिया, क्योंकि फर्स्ट कार्बन, ये नंबरिंग यहाँ करेंगे 1 फिर 2, 1 1 पे 2 क्लोरो लगे हुए, तो यहाँ एक इंटरमीडिएट बनेगा। लेकिन हालांकि ये अनस्टेबल है, CH3CH OH और OH प्लस कितना है, KCl बार निकला, 2 KCl बार निकल गया और ये 2 OH आ गए। ये भी एक कंडीशन याद रखो, एक कंडीशन मैंने बताई थी, डबल बॉन्ड के साथ OH है, ये अनस्टेबल है। और एक ही कार्बन पे 2 OH है, वो भी अनस्टेबल है। तो ये कंडीशंस आपको स्पेशल ध्यान रखनी है। ऐसी कंडीशन कहीं दिखे तो आपको वापस रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, नया प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो अपन इसमें से क्या रिमूव करें तो नया प्रोडक्ट बन जाए, तो अपन यहाँ से H2O बाहर निकाल लेते हैं। H2O निकल गया, निकलने के बाद में CH3 बचा क्या, CHO। CHO को कौन सा ग्रुप बोलते हैं अपन, एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड बन गया। और इसमें जो इसको अगर मान लो आपको ऐसे नहीं लिखना है तो दूसरा तरीका है इसके अंदर लिखने का, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये इथेनल बन गया। इसी को अपन क्या नाम देते हैं, इथेनल। तो ये इथेनल इस रिएक्शन के थ्रू बना। तो ये जैम डाई हैलाइड है। अभी अपन ने सिर्फ एल्डिहाइड बनाया, अब अपन बनाएंगे कीटोन। कैसे बनाएंगे इस रिएक्शन में, तो कीटोन के लिए भी एक रिएक्शन देख लेते हैं। कीटोन के लिए अपन लेते हैं ऐसा जैम डाई हैलाइड जिसमें 2 एल्काइल ग्रुप कनेक्ट है, Cl और Cl। CH3 पे, इस C पे कितने Cl लगे हुए हैं, 2 Cl लगे हुए हैं। और दोनों की रिएक्शन किसके साथ करवाई है, KOH। और KOH का मीडियम क्या है, एक्वस। अब एक्वस में यहाँ पर अपन कौन सा, 2 KCl बाहर निकाल देंगे, 2 KCl बाहर निकल गया। निकलने के बाद में क्या बन जाएगा, CH3C CH3 और OH और OH। हालांकि ये चीज़ अनस्टेबल है, अपन आगे भी बनाएंगे, इस रिएक्शन को पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें वापस रीअरेंजमेंट होगा,
एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकल गया? वाटर। वाटर निकलने के बाद में क्या बन जाएगा? CH3 CO और CH3 और प्लस कौन सा मॉलिक्यूल निकला है यहाँ से? H2O। तो ये जो बना ये प्रोपेनॉन या कीटोन बना है इस रिएक्शन में। तो आपको कैसे रिएक्शंस में क्या बनाना है ये चीज़ मालूम चल गया होगा। और अपन ने जो ये बनाया है कौन से बनाया है? जैम डाई हैलाइड से। और जैम डाई हैलाइड का मतलब क्या होता है? एक ही कार्बन पे दो सेम हैलोजन होते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? जैम डाई हैलाइड। अब यहाँ इसका नाम लिखना है। लॉन्गेस्ट चैन ये वाली है 3 कार्बन की और इसी पे ही क्लोरो लगे हुए हैं। क्या लिखेंगे? 2,2 डाई क्लोरो और फिर क्या आ जाएगा? प्रोपेन। ये इसका IUPAC नाम है। और लास्ट वाले का नाम आपको याद ही है, प्रोपेनॉन। तो ये हो गया रिएक्शन जैम डाई हैलाइड से। अब अपन अगली रिएक्शन करेंगे फ्रॉम ग्लाइकॉल, फ्रॉम ये 8th होगी अब, फ्रॉम ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल क्या होता है पहले ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। ग्लाइकॉल का मतलब है पास पड़ोस के कार्बन पे OH। जैसे ये दे दिया नाम CH2OH और CH2OH, इसको आप क्या नाम दे सकते हो? ग्लाइकॉल। तो इसका नाम अपन रख देते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब इथाइलिन ग्लाइकॉल का ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीजन ऐड करवानी है या हाइड्रोजन को रिमूव करना है। दोनों में से एक भी काम को ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। हाइड्रोजन को रिमूव करो या ऑक्सीजन ऐड करो। और लेड टेट्रा एसीटेट की प्रेजेंस में CH3CO का होल 4 Pb, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेंगे अपन। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। कौन सा? H2O। निकला कहाँ से है? ये देखो इधर, ये 2H और एक O निकल गया H2O। और अब ये निकलने के बाद में पीछे बचा क्या? एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, 2HCHO बन गया। प्लस बाई प्रोडक्ट में जो निकला है वो कौन सी चीज़ निकली है? H2O, वाटर निकल गया। तो ये जो मैंने बनाया ये एल्डिहाइड बनाया, फॉर्म एल्डिहाइड या मिथेनॉल। अब अपन बताएंगे इसमें और कोई कीटोन या एल्डिहाइड कैसे बन सकता है। तो एक रिएक्शन करके बताएंगे जिसमें कीटोन भी बना सकते हैं। CH3C CH3 C और ये CH3, इसको पिनेकॉल भी बोलते हैं अपन। दो पास पड़ोस पे OH तो अवेलेबल है लेकिन साथ में सब जगह CH3 भी अवेलेबल है। पिनेकॉल है, ये भी एक ग्लाइकॉल का ही पार्ट है। दो पास पड़ोस के कार्बन पे OH अवेलेबल है और इसी का भी अपन ने क्या किया है? ऑक्सीडेशन। और लेड टेट्राएसीटेट, तो ये बीच वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। इसमें भी अपन ने यही किया था, बीच वाले को तोड़ा था। तो एक C पे कितने H लगे हुए? 2। तो CH2 हो गए 2 और फिर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो पड़ा है वो इसके साथ लग गया। तो ये रिएक्शन है, इसमें ध्यान रखना है कौन सा बॉन्ड कैसे तोड़ना है, ये ध्यान रखना है। ये यहाँ से तो टूटेगा ही टूटेगा, साथ में 2H और O मिलके क्या बना देंगे? H2O। ये हट जाएगा यहाँ से और निकलने के बाद में क्या बना है प्रोडक्ट? CH3CO CH3 के 2 प्रोडक्ट प्लस एक जो मॉलिक्यूल निकला है वो कौन सा निकला है? H2O। तो ये H2O इस रिएक्शन में निकलेगा, वाई प्रोडक्ट में H2O निकल गया और ये डबल बॉन्ड ब्रेक, ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो गया और 2 ऑक्सीजन जो है वो इससे कनेक्ट हो गए। तो अब इसका नाम बनाना अपन को। लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं। लॉन्गेस्ट चेन में ये वाली चेन ले ली 1 2 3 4।
तो 2 और 3 पे क्या लगा हुआ है, डाई मिथाइल, तो नाम क्या लिखेंगे, 2,3 डाई मिथाइल। और फिर क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, ब्यूटेन 2,3 डाई ऑल। ये जो है इसमें अल्कोहल जो है, ये डाई ऑल जो है वो लिखा है। और एक जो प्रोडक्ट बना है इसको अपन क्या नाम देते हैं, प्रोपेनॉन। क्या नाम देंगे इसको, प्रोपेनॉन। तो कुल मिला के ये रिएक्शन हो गई जिसमें ग्लाइकॉल के थ्रू अपन क्या बना रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन बना रहे हैं, इसको अपन ने बता दिया। अब जो है एक और रिएक्शन अपन करवाते हैं जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्डिहाइड और कीटोन को बनाएंगे। किससे रिएक्शन से बनाएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो टॉपिक ले लेते हैं फ्रॉम 9th ले लेते हैं, ये 9th तो हो गया, 9th ही है। 9th ले लेते हैं जिसमें नाम क्या लिखते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। और RMgX से ही अपन को क्या बनाना है, एल्डिहाइड कीटोन बनाना है। लेकिन इसमें भी काफ़ी सारी रिएक्शंस आएगी। तो ये जो लास्ट में मैंने 2 रिएक्शंस करवाई थी, एक तो ग्लाइकॉल से और एक जैम डाई हैलाइड से। जैम डाई हैलाइड वाला तो CBSE में है, लेकिन ग्लाइकॉल वाला CBSE में नहीं है, ये सिर्फ RBSE में है। तो रिएक्शंस जो भी करवा रहा हूँ उसको ध्यान से देखो, नोट करो और इसको प्रैक्टिस करो, बार बार लिखने की प्रैक्टिस करो, ताकि रिएक्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा अपन याद रख सकें। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में मैंने क्या बताया था, क्या होता है, RMgX। इसको अपन क्या नाम देते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही आपको क्या बनाना है, एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाने हैं। बनाने कैसे हैं वो देखते हैं। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया RMgX का, सबसे पहले ईस्टर के साथ रिएक्शन। तो ये लिखते हैं अपन किसके साथ, ईस्टर। ईस्टर के साथ रिएक्शन से अपन बनाएंगे एल्डिहाइड कीटोन। तो ये मैंने ले लिया RMgX और एक फॉर्मिक ईस्टर लेते हैं। फॉर्मिक ईस्टर का मतलब है एक कार्बन वाला। यहाँ R आ गया, R का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। तो देखो सबसे पहले रिएक्शन में ये होता है, C और O का डबल बॉन्ड टूटेगा। सिग्मा और पाई 2 बॉन्ड होते हैं, पाई टूटा और ब्रेक होने के बाद में ये इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और इस पे पार्शियली क्या आया, नेगेटिव चार्ज। R और Mg के बीच में भी ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, R पॉजिटिव और Mg के R नेगेटिव और Mg क्या होता है, पॉजिटिव। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, नेगेटिव पॉजिटिव का, क्योंकि उसके बिना रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। कहीं नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लिख दोगे तो रिएक्शंस ही उल्टी हो जाएगी। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब इसको R और Mg को तोड़ना है और C और O का डबल बॉन्ड तोड़ना है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, HCO और OR, यहाँ आ जाएगा R और OMgX। O ऑलरेडी आ रखा है, सिर्फ अपन को क्या लगाना था, Mgx लगाना था। तो ये हो गया Mgx। अब इसको वापस हीट करेंगे। ये जो है ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ईथर की प्रेजेंस में। जब वापस हीट करेंगे एसिडिक मीडियम में या हीट करेंगे तो ये Mg के साथ ये जो बना हुआ है X और OR, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। निकलने के बाद क्या बन जाएगा, RCO और H प्लस Mg है, OR और Mg के साथ ही क्या लगा हुआ है, X लगा हुआ है। ये बन गया एक बाई प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट अपना बना एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ही बनाना था। अब इसमें RMgX की वैल्यू रखते हैं, फिर रिएक्शन बनाते हैं। R की जगह CH3MgBr ले लेता हूँ और यहाँ पर HCOO और इसकी जगह C2H5। देखो इसका नाम बताता हूँ मैं,
जब भी ईस्टर आता है सी ओ ग्रुप बीच में आता है उसको ईस्टर ही बोलते हैं, लेकिन ये ईस्टर जो है इसमें पीछे वाले का नाम आगे आएगा, तो इसको अपन क्या नाम रखेंगे, इथाइल। इथाइल और सिंगल कार्बन ही है, तो इथाइल फॉर्मेट लिख सकते हैं, ये कॉमन नेम है इसका फॉर्मेट वर्ड। और मिथेनोएट लिखेंगे तो आईयूपीएसी बन जाएगा, इथाइल मिथेनोएट, तो आईयूपीएसी। सेम रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में हो रही है, डबल बॉन्ड ब्रेक करना है और एच सी ओ पे कौन आया, MgBr ओ C2H5, ये तो ऑलरेडी था यहाँ पे, और इस R की जगह यहाँ आ गया CH3। अब आपको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, हीट दिया, गरम किया, तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ओ C2H5 MgBr के साथ जाएगा, ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा। पीछे बचा क्या अपना, CH3 CO और H प्लस Mg जो है वो O C2H5 के साथ में भी कनेक्ट है और Br के साथ में भी कनेक्ट है, ये चीज़ बनेगी। अब ये मेजर प्रोडक्ट जो बना है अपना, वो कौन सी चीज़ बनी है, यहाँ एल्डिहाइड बना है, तो एल्डिहाइड यहाँ पे एक मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकलेगा। और अब इससे कीटोन कैसे बनाएंगे वो भी रिएक्शंस अपन करके बताएंगे इसमें कीटोन के लिए। यहाँ यही लेते हैं CH3 MgBr, ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ H की जगह मैं CH3 ले लेता हूँ, CH3CO O C2H5, और इसी का नाम रखते हैं इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। और इथाइल एसीटेट की रिएक्शन जब करवाएंगे ईथर की प्रेजेंस में, ईथर ज़रूरी है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस की जितनी भी रिएक्शंस होती है उसमें मीडिएटर कौन सा लेना आपको, ईथर, क्योंकि ईथर एक तो वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, मतलब इसमें रिएक्ट नहीं करेगा और इजीली ये रिएक्शंस को कंप्लीट करवा देगा। तो यहाँ पर मैंने कहा CH3 और Mg का बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH3 जाएगा C पे और MgBr जाएंगे O पे, तो ये एक इंटरमीडिएट बन सकता है CH3C CH3O MgBr, और यहाँ OC2H5 तो ऑलरेडी लगा हुआ है। अब इसको हीट किया, ये अनस्टेबल है, जो एडक्ट कॉमन कंपाउंड जो बनता है ये इसमें से बाहर निकल जाएगा। पीछे जो बचा है वो कौन सा बचा है, CH3 CO और CH3 प्लस जो निकलेगा Mg O C2H5 और एक Br, ये चीज़ बाहर निकली है। इसमें भी कीटोन बनाया अपन ने, एल्डिहाइड कीटोन दोनों इस रिएक्शन में बना सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको जो एल्डिहाइड मिलेगा वो 2 कार्बन का मिलेगा, सिंगल कार्बन का एल्डिहाइड इसमें नहीं बन सकता है, क्योंकि कम से कम आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में 1 कार्बन भी रखोगे और 1 कार्बन इसका लेना पड़ेगा, तो टोटल जो एल्डिहाइड बनेगा कहाँ से स्टार्ट होगा, ये एल्डिहाइड 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड से स्टार्ट होगा, 3 कार्बन 4 कार्बन ये भी बन सकते हैं। और इस टाइप से अपन को ये रिएक्शन करनी है एल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए। ये तो फर्स्ट टॉपिक हुआ ए पार्ट, जिसमें ईस्टर से अपन ने बनाया है एल्डिहाइड कीटोन। अब इसका सेकंड पार्ट है साइनाइड से कैसे बनाएंगे, बी पार्ट, फ्रॉम साइनाइड। ये रिएक्शन है जनरली CBSE में अवेलेबल नहीं है, लेकिन RBSE वाला पूरे ध्यान रखना आपको। साइनाइड से आपको बनाना है, साइनाइड से कैसे बनाएंगे, अब साइनाइड क्या होता है, RCN लिख देते हैं, देखो रिएक्शन RMgX ये तो हो गया ग्रिग्नार्ड और RCN ये हो गया साइनाइड। अब अपन कहेंगे इसमें प्रेजेंस तो किसकी लेनी है, ईथर की, C और N में C पॉजिटिव और N नेगेटिव, R नेगेटिव Mg पॉजिटिव। जब ये ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे, क्योंकि 2 पाई और 1 सिग्मा, बॉन्ड तो ब्रेक होगा,
तो क्या बन जाएगा, RCr डबल बॉन्ड N MgX। अब इसी की रिएक्शन वापस वाटर के साथ, और कितने वाटर मॉलिक्यूल लिए मैंने, 2। अब 2 कहाँ कहाँ यूज आएंगे, देखो 2 वाटर मॉलिक्यूल में 2 ही ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। तो 2 में से ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, C और O के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये वाली चीज़ ब्रेक होगी यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा, RCOR, एक ऑक्सीजन काम आ गया। अब इसमें से 3 हाइड्रोजन जो है वो N के साथ जाएंगे, NH3 बनाएंगे। अब 3 H भी यूज आ गए, पीछे एक OH बचा हुआ है, OH जो है वो जाएगा Mg के साथ। तो Mg OH और X ये बाहर निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन में कीटोन या एल्डिहाइड कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन बनाने के लिए आपको अलग अलग प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं। जैसे RCN की जगह HCN ले सकते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। तो एक रिएक्शन करके देखते हैं, एग्जांपल CH3MgBr, ये तो हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्लस इसकी जगह ले लिया HCN। HCN का नाम है हाइड्रोजन साइनाइड, और हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन करनी किसके साथ है, ईथर के साथ। CH3 जाएगा, नेगेटिव है CH3, और Mg क्या है, पॉजिटिव है, C पॉजिटिव और N नेगेटिव। तो CH3 जाएगा C के साथ और MgBr जाएंगे N के साथ। तो क्या बन जाएगा, HCCH3, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और N के साथ आ जाएंगे MgBr। ये बना इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट का वापस अपन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। सेम कितने वाटर मॉलिक्यूल ले लिए, 2H2O, और 2H2O लेने के बाद में क्या बन जाएगा, C और N का ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद में क्या बनेगा, CH3 CO और H प्लस NH3 अलग हो गया, प्लस MgOH और Br। ये चीज़ बाहर निकलेगी। इसमें जो प्रोडक्ट बना है वो कौन सा बना है, यहाँ पे एल्डिहाइड बना है। तो ये एल्डिहाइड बन गया है इसमें, और इसमें कीटोन भी बना सकते हैं। अगर मैं H की जगह क्या ले लेता हूँ, CH3, तो इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेरा कीटोन बनेगा। आप लेके एक बार रिएक्शन को ट्राई करना है इसको, और इसमें आपको ध्यान रखना है क्या क्या बनेगा। मैंने जाते वक्त लास्ट टाइम में कुछ रिएक्शंस आपको होमवर्क में दी थी, वो आपने कर ली होगी, जो ओजोनोलाइसिस की रिएक्शंस थी, तो वो देखना आपको। अब इसके अलावा अपन एक एसिटाइल क्लोराइड या एल्केनॉइल हैलाइड या एसिड हैलाइड से भी अपन एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं, सिर्फ कीटोन बनाएंगे उसमें। तो नेक्स्ट पेज पे अपन करते हैं कीटोन की प्रिपरेशंस में। सी टॉपिक आएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ही आता है, फ्रॉम एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड होता क्या है ये पहले बताते हैं। RCOX को अपन क्या बोलते हैं, हैलाइड। अब यहाँ जो अपन एसिड हैलाइड जो है, इसमें रिएक्शंस कैसे करनी है, CH3MgBr प्लस RCOCl लिख देते हैं, RCOCl, और प्रेजेंस किसकी लेनी है, ईथर की। अब यहाँ पर अपन को देखना है, देखो CH3 नेगेटिव है, Mg पॉजिटिव है, C और O का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो क्या बन जाएगा, R C और O पे आ जाएंगे MgBr, और यहाँ आ जाएगा CH3, और यहाँ क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। जब आप इसको हीट करोगे, इंटरमीडिएट को, एक एडक्ट प्रोडक्ट बना हुआ है, इसको हीट करेंगे तो ये एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, MgBr और Cl। तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और R का मतलब कोई भी मिथाइल इथाइल ग्रुप,
और प्लस बाई प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, Mg Br और Cl। अब इसका एक एग्जाम्पल देके बताते हैं कौन सी रिएक्शंस कैसे हुई है। यहाँ अपन CH3 MgBr या CH3 MgCl ले लेते हैं, MgCl, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। R की जगह मैं CH3 ले लेता हूँ, CH3COCl, और प्रेजेंस किसकी ले लेता हूँ, ईथर की। तो यहाँ CH3 नेगेटिव है और MgCl पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव जाएंगे O पे और C पे चला जाएगा CH3। तो क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 और O पे क्या लगा हुआ है, MgCl और यहाँ Cl। अब आपने इसको हीट किया या थोड़ा सा गर्म किया तो MgCl2 पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। निकलने के बाद में क्या बन जाएगा, CH3COCH3 प्लस MgCl2 बन जाएगा। ये बनेगा कीटोन। तो अपन कहते हैं जो एसिड हैलाइड है उस रिएक्शन में ओनली कीटोन ही बन सकता है, एल्डिहाइड नहीं बन सकता है। कीटोन बनाने की ये रिएक्शंस जो है वो करवाते हैं अपन। अगली रिएक्शंस में अपन बताएंगे यहाँ पे अमाइड से कैसे कीटोन बना सकते हैं। तो डी पार्ट कर देते हैं इसका, फ्रॉम अमाइड, अमाइड क्या होता है, RCONH2, और ये मैंने ले लिया RMgX और RCONH2, इसको अपन क्या नाम देते हैं, अमाइड। ये एसिड अमाइड भी बोल सकते हैं इसको। एसिडिक ग्रुप, जब एसिडिक ग्रुप आता है अमाइड के साथ, NH2 के साथ एसिडो ग्रुप आता है तो इसको एसिड अमाइड भी बोल सकते हैं। जब इसको मैंने ईथर के साथ रिएक्शन करवाया तो ये C और O का डबल बॉन्ड ये ब्रेक होना फिक्स है। तो यहाँ पर R, C और R और O के साथ आ गया MgX, और यहाँ आपके पास क्या लगा हुआ, NH2। अब आपने इसको और आगे हीट किया तो क्या बन जाएगा, RCOR प्लस MgX और NH2। ये बाई प्रोडक्ट कीटोन बना मेजर प्रोडक्ट, और बाई प्रोडक्ट में MgX NH2 बाहर निकल गया। R की वैल्यू रख देते हैं, R की जगह अपन को क्या रखना है, CH3MgBr, और उस R की जगह भी CH3CONH2, और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ईथर के साथ। सेम चीज़ है, ईथर, उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। और यहाँ C और O में से C पॉजिटिव O नेगेटिव, बॉन्ड ब्रेक हुआ। इंटरमीडिएट यहाँ बना रहा हूँ मैं CH3 और यहाँ NH2 लगा हुआ है और ये OMgBr। अब आपको इसमें नाम देना है इस वाले रिएक्टेंट का, तो आपको ध्यान रखना है CH3CONH2 को आप क्या नाम दोगे यहाँ पे, इथेन अमाइड। तो ये है रिएक्टेंट का नाम है इथेन अमाइड। और इसके बाद में ये इंटरमीडिएट बना है, और इंटरमीडिएट को जब हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो Mg जो है वो Br के साथ और NH2 के साथ बाहर निकल जाएगा। फिर लास्ट प्रोडक्ट अपना कीटोन ही बनेगा, CH3COCH3 प्लस MgNH2 और Br, ये बना। और इसमें मेजर प्रोडक्ट ये कीटोन बना, इसी का नाम एसीटोन भी है, प्रोपेनॉन भी है और डाईमिथाइल कीटोन भी है। तो अभी तक जो अपन ने रिएक्शंस करी है उसमें सिर्फ अपन ने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की कॉमन रिएक्शंस करी है। कॉमन रिएक्शंस का मतलब है
कि अपन ने इस रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बनाया। एक लास्ट जो दो रिएक्शंस मैंने बताई अमाइड से और एसिड हैलाइड से, कैसे अपन ने क्या बनाया है, ओनली कीटोन बनाए। बाकी सारी रिएक्शनों में एल्डिहाइड कीटोन की कॉमन रिएक्शंस थी। अब अपन वही रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें ओनली एल्डिहाइड प्रिपेयर करेंगे। तो टॉपिक का नाम अपन लेते हैं प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड ओनली। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। एल्डिहाइड ओनली में जो दो प्रिपरेशंस आएगी और दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों प्रिपरेशंस इम्पोर्टेंट हैं। बोर्ड में 2-3 बार ये क्वेश्चन आ रखा है कि कौन सी रिएक्शंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये दोनों रिएक्शंस आप इम्पोर्टेंट लगाओगे। दो रिएक्शंस है इसमें। फर्स्ट रिएक्शन अपन लिखेंगे स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन, इसमें अपन साइनाइड से एल्डिहाइड बनाएंगे और साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RCN, और इसी का रिएक्शन अपन SnCl2 + 2HCl। अब देखो पहले है ना SnCl2 HCl से रिएक्ट करेगा और खुद जो है किस में चेंज हो जाएगा, SnCl4 में। ये प्रोडक्ट बन गया SnCl4। अब यहाँ दो हाइड्रोजन कहाँ कहाँ जाएंगे, एक C पे चला जाएगा, एक N पे चला जाएगा। तो क्या बनेगा, इंटरमीडिएट RCH डबल बॉन्ड NH। ये इमीन बन गया। इमीन बोलते हैं, सेकेंडरी अमाइंस को इमीन भी लिख सकते हैं, IMINE, इमीन। और इसी का जब वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस किया मैंने, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस किया, तो NH और ये 2H, NH3 बाहर निकल गया और पीछे जो ऑक्सीजन पड़ा है वो आ जाएगा O के साथ, RCHO। CHO का मतलब कौन सा ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड। अब यहाँ R की वैल्यू अपन रखेंगे और रिएक्शन बनाएंगे। R की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। CH3CN का नाम है मिथाइल साइनाइड। क्या नाम रखते हैं इसका, मिथाइल साइनाइड। और अब इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ करवा रहे हैं, SnCl2 + 2HCl। करवाने के बाद में यहाँ पर क्या बन जाएगा, पहले से SnCl2 HCl से रिएक्ट करेगा, SnCl4 बनेगा। ये SnCl4 बन गया। अब अपने पास पीछे बचे में 2H, उसको अपन यहाँ लगाएंगे, CH3 एसिड एल्डमीन भी लिख सकते हैं, NH। और इसी का वापस मैंने किसके साथ रिएक्शन करवाया है, वाटर के साथ। वाटर के साथ जैसे ये रिएक्ट करेगा, ये H2 जो है वो चला जाएगा, H2 जाएगा NH के साथ, NH3 बाहर निकला और पीछे जो O ही पड़ा है वो O जाएगा CH के साथ। तो CH3 CH और डबल बॉन्ड O, ये बन गया एल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन में सिर्फ अपन ने क्या बनाया, एल्डिहाइड बनाया है। इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। इसका नाम मिथाइल साइनाइड या इथेन नाइट्राइल भी लिख सकते हैं। नाम सबके आपको याद रखने ज़रूरी है। कभी भी नाम किसी का प्रोडक्ट का बोल सकते हैं, आपको ये रिएक्शन दे दी और पूछ लिया लास्ट में प्रोडक्ट का नाम लिखो, तो नाम सबके आपको आने चाहिए। नोमेनक्लेचर को स्ट्रॉन्ग करना आपको। तो ये हो गया अपने पास स्टीफन रिएक्शन। अब इसके बाद एक और रिएक्शन है रोजेनमुंड, वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो रिएक्शंस कर देते हैं वो रोजेनमुंड। सेकेंड रिएक्शन है रोजेनमुंड। रोजेनमुंड रिएक्शन, रोजेनमुंड में कैसे बनाना है आपको, RCOCl, एसिड हैलाइड लिया और एसिड हैलाइड का रिडक्शन किया, 2 हाइड्रोजन लगाए, लेकिन पैलेडियम + BaSO4, पैलेडियम और BaSO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेंगे। अब ये 2H कहाँ कहाँ जाएंगे, देखो एक H एक Cl को अलग कर देगा, दूसरा H इस Cl की जगह आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, RCO और H प्लस जो बनेगा HCl, ये बना मेन एल्डिहाइड अपना। अब पैलेडियम और BaSO4 का यूज क्यों किया,
क्योंकि पैलेडियम का काम है हाइड्रोजन को ऐड करना, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। लेकिन BaSO4 पैलेडियम की रिएक्टिविटी को कम कर देगा ताकि ये रिएक्शन में एल्डिहाइड से अल्कोहल नहीं बन जाए। अगर BaSO4 आप नहीं लेते हैं इस रिएक्शन में तो लास्ट प्रोडक्ट आपको अल्कोहल मिलता, लेकिन आपने BaSO4 लिया है तो इसका मतलब यहाँ सिर्फ एल्डिहाइड तक रिएक्शन आके फिनिश हो जाएगी। अब यहाँ R की जगह आपको क्या रखना है, CH3COCl, और वापस कितने H लेने हैं, 2H। कैटलिस्ट कौन सा है, पैलेडियम प्लस BaSO4, और यहाँ जो बनेगा CH3CO और H, इथेनॉल प्लस HCl। अब ये इथेनॉल जो है ये एक मेजर प्रोडक्ट बन गया, इथेनॉल। अब यहाँ इसका नाम रखते हैं इथेनॉइल क्लोराइड, लिख सकते हैं IUPAC में इथेनॉइल, YOOYL अगर आता है तो एसिड हैलाइड है, इथेनॉइल क्लोराइड। ये इसका एक IUPAC नेम है, इथेनॉल और इथेनॉइल क्लोराइड, और मेजर प्रोडक्ट ये अपने एल्डिहाइड बन जाएगा। अब यहाँ मैंने बताया BaSO4, BaSO4 को एज ए क्या मानना है, पॉइजन। लेकिन पैलेडियम जो है PD जो है वो एज ए कैटलिस्ट बिहेव करता है। अगर ये रिएक्शंस ओनली पैलेडियम की प्रेजेंस में होती तो एल्डिहाइड नहीं बनता, आपको अल्कोहल मिल जाता। लेकिन ये पैलेडियम की प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए इसमें आपको क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड तक ये रिएक्शंस क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। अब कीटोन से अपन को लास्ट एक रिएक्शन बची हुई है इस प्रिपरेशंस में, जिसमें सिर्फ आपको क्या बनाना है, कीटोन। और कीटोन में एक ही रिएक्शन आती है अपनी, वो रिएक्शन अपन कर लेते हैं आज फिनिश। तो प्रिपरेशन ऑफ ओनली कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, ये ओनली कीटोन की रिएक्शन है, इसमें एल्डिहाइड नहीं बन सकता। और ओनली RBSC में ये रिएक्शन है, CBSC में ये रिएक्शन भी नहीं है, तो आपको RBSC वालों को ध्यान देना है। एसिटो एसिटिक ईस्टर से एक ही रिएक्शन है, किससे बनाना अपन को, एसिटो एसिटिक ईस्टर। अब ये पहला इसका स्ट्रक्चर ज़रूरी है, स्ट्रक्चर अगर नहीं आया तो रिएक्शन भी नहीं होगी। स्ट्रक्चर किस टाइप का है, ये देखो, ये एसिटो ग्रुप, इसको एसिटो, फिर एसिटिक का मतलब CH2COO ईस्टर, और लास्ट है इथाइल ग्रुप अगर लगा देते हैं तो ये ईस्टर ग्रुप बन जाता है। और इसकी रिएक्शन 2 KOH, कितने KOH के साथ करवाएंगे, 2 KOH के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे, KOH और KOH के 2 मॉलिक्यूल, तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो KOH को कैसे आपको रिएक्शन समझाने के लिए मैं यहाँ बना रहा हूँ, वापस KOH को रेड पेन से बनाऊँगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ KO और H, और यहाँ पे भी क्या लिख रहा हूँ, KO और H। देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH2 वाला, ये एसिटो एसिटिक ईस्टर का स्ट्रक्चर है, और इसी में KOH के साथ हुआ, और इसका भी ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ KOH का CO के साथ। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो दोनों बॉन्ड ब्रेक हुए, बॉन्ड को अच्छी तरह से ब्रेक करना है। अगर सही से रिएक्शन नहीं करा तो रिएक्शन गलत भी हो सकती है, आपको जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो पूरे नहीं मिलेंगे फिर। तो आपको करना क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक किया है, KOH को O और H का बॉन्ड ब्रेक, H को शिफ्ट कर दो CH2 के साथ, तो CH2 और H मिलके क्या बना देंगे, CH3 CO और CH3, ये शिफ्टिंग कर दी इसकी इसके साथ। अब यहाँ जो है KO जो ग्रुप है, KO के साथ CO ग्रुप को डाल देते हैं, और ये H जो है इसमें C2H5OH बन जाएगा, एक बन गया C2H5OH प्लस K2CO3। ये मॉलिक्यूल आपको ध्यान रखना है, एक प्रोडक्ट और निकलेगा इसमें, K2CO3। तो ये लास्ट कीटोन बनाने की रिएक्शंस थी। इस रिएक्शंस में ओनली क्या बना सकते हैं अपन, कीटोन, और कीटोन की प्रिपरेशंस जो थी वो कौन सी थी, एसिटो एसिटिक ईस्टर से। तो ये रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी है, ये एक्वस KOH लिए,
एक्वस। तो एक्वस KOH के साथ जब ये हाइड्रोलाइसिस करते हैं अपन इसका, तो अपन ये रिएक्शंस करते हैं और इसमें आपको एक कीटोन रिएक्शंस कीटोन बन सकता है। तो आज जितनी भी मैंने रिएक्शंस करवाई है उसमें जो नेफ रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन है, रोजेनमुंड है, और भी कुछ नाम की रिएक्शंस अगर आई है तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दूसरी कोई रिएक्शंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी नहीं। तो जितनी भी रिएक्शनें कर रही है उनको लिख लिख के आपको लर्न करना है। और आज की क्लास में अपन यही रखते हैं, आज की क्लास अपन यही फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।